हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 8 वानिकी पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज चल रहा है उसका सारा कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है 15 अप्रैल 2026 से, जो कि सीजीपीएससी प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए ये क्लास चलाई जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट इस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर में जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लासेस 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इस पर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्लासेस ज्वाइन करने से पहले उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अध्याय 8 वानिकी। वानिकी का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में भागीदारी 2025-26 स्थिर कीमतों पर। वानिकी क्षेत्र का भागीदारी है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 9,46,492 लाख रुपए का। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का भागीदारी है 2.91%। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। असत्य युग्म पहचानिए टाइप से क्वेश्चन आया था। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का भागीदारी प्रतिशत का कौन सा युग्म असत्य है करके। एक तरफ पशुपालन, उसका भागीदारी प्रतिशत, मत्स्य पालन भागीदारी प्रतिशत, फसलें भागीदारी प्रतिशत और आपका वानिकी भागीदारी प्रतिशत। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। वानिकी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में भागीदारी 2.91%, 2.91% अनुमानित है और इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.48% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2025-26, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के वनों का वर्गीकरण देखेंगे। एक तो वैधानिक यानी कि प्रशासनिक या कानूनी आधार पर वर्गीकरण और दूसरा है वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले है वैधानिक, प्रशासनिक या कानूनी आधार पर वर्गीकरण। नाम से ही स्पष्ट है, कानून के आधार पर वर्गीकरण। एक होता है आपका आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा होता है आपका अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन जिसे कहा जाता है रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन जिसे कहा जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अवर्गीकृत वन जिसे कहा जाता है ओपन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको ध्यान समझना। डेफिनेशन बता रहा हूं, डेफिनेशन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। नाम से ही स्पष्ट है, वर्गीकरण किस आधार पर देख रहे हैं, कानूनी आधार पर। तो किसी वन क्षेत्र जिसमें मानव हस्तक्षेप कानून के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, ऐसा वन क्षेत्र जहां पर ह्यूमन यानी कि मानव हस्तक्षेप कानून के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, आरक्षित वन कहलाता है। आरक्षित वन के अंतर्गत आपका टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, ये सारे एरिया आते हैं। उसके बाद आता है संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहां पे कानून के द्वारा मानव हस्तक्षेप आंशिक रूप से प्रतिबंधित होता है। आंशिक रूप से प्रतिबंध का मतलब इस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप आंशिक रूप से होते हैं लेकिन कानून की अनुमति से, गवर्नमेंट के परमिशन के बाद। गवर्नमेंट का परमिशन का मतलब यहां पर सरकार जो है लाइसेंस जारी करती है। लाइसेंस के माध्यम से लोग इस वन क्षेत्र में जाकर के इमारती लकड़ी, ठीक है, जो वाणिज्यिक आपके वृक्ष होते हैं, इमारती लकड़ी की कटाई कर सकते हैं, वन उपज को जाकर के संग्रहित कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए रहता है परमिट या फिर आपका लाइसेंस। तो संरक्षित वन कहलाते हैं। अवर्गीकृत वन जहां पर मानव हस्तक्षेप में कोई प्रतिबंध नहीं होता। यहां पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जंगलों में जाकर के अपने लिए जलाऊ लकड़ी एकत्र करते हैं, मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं। यह आपका ओपन फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्र है आपका 59,830 वर्ग किलोमीटर। इस 59,830 वर्ग किलोमीटर में 25,923.82 वर्ग किलोमीटर एरिया आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट का है
और 24,038.25 वर्ग किलोमीटर एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि संरक्षित वन का है। वहीं पर आपका 9,867.96 वर्ग किलोमीटर एरिया अवर्गीकृत वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट का है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है आरक्षित और संरक्षित वन से। छत्तीसगढ़ का जो आपका वन क्षेत्रफल है 59,830 वर्ग किलोमीटर, इस 59,830 वर्ग किलोमीटर का 43.34% एरिया आरक्षित वन का है। ये कुल वन क्षेत्रफल है 100%। इस 100% का 43.34% एरिया रिजर्व फॉरेस्ट का है, जबकि 40.17% एरिया संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का है और 16.49% एरिया अवर्गीकृत वन यानी ओपन फॉरेस्ट एरिया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया कानूनी आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है वनस्पति या वनों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। एक होता है मिश्रित वन जहां पे हर प्रकार की वनस्पति है, एक है साल वन और दूसरा सागौन वन। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल 59,830 वर्ग किलोमीटर का है। इस 59,830 वर्ग किलोमीटर में 29,952 वर्ग किलोमीटर एरिया मिश्रित वन है। ठीक है, हर प्रकार के वनस्पति जहां पे पाए जाते हैं। वहीं 24,244.88 वर्ग किलोमीटर एरिया साल वनों का है और 5,633.13 वर्ग किलोमीटर एरिया सागौन वनों का है। कुल वन क्षेत्रफल 59,830 वर्ग किलोमीटर। इस 59,830 वर्ग किलोमीटर 100% में से 50.06% मिश्रित वन का विस्तार है, जबकि 40.52% साल वनों का विस्तार है और 9.42% सागौन वन का विस्तार है। टोटल ऐड करेंगे तो 100% 59,830 वर्ग किलोमीटर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में जो आपके वन्य प्राणी वाला एरिया है जहां पे वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व की संख्या है 4, वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की संख्या है 11, बायोस्फीयर रिजर्व है 1, हाथी रिजर्व है 2। आगे हम देखेंगे कौन कौन सा है। सफारी और चिड़ियाघर की संख्या है 2, मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित है 1। ठीक है, तो ये जो इस एरिया में जहां पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, इन वन्य जीवों का संरक्षित क्षेत्रफल है वो है आपका 14,267.22 वर्ग किलोमीटर, जहां पे वन्य प्राणियों को संरक्षित रखा गया है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.85% एरिया कवर करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति। ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। ये जो आपका ISFR रिपोर्ट है ये 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। 2021 में का रिपोर्ट 2022 में आया था, 2023 का रिपोर्ट 2024 में आया था, अब आएगा 2025 का रिपोर्ट जो कि 2026 नवंबर तक आ सकता है या 2027 में आएगा। लेकिन फिलहाल इस साल के एग्जाम के लिए आपको यही रिपोर्ट पढ़ना है। ये रिपोर्ट आपका इकोनॉमिक सर्वे में नहीं रहता है, ये रिपोर्ट आपको अलग से पढ़ना होता है और इस रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 192 वर्ग किलोमीटर। एक दिया गया है वनावरण और दूसरा दिया गया है वृक्षावरण। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन बता रहा हूं, डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है ट्री कैनपी डेंसिटी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण। मंडपाकार आवरण, ठीक है, ट्री कैनपी डेंसिटी नाम से स्पष्ट है। मंडप, जैसे शादी में पंडाल लगाए जाते हैं मंडप छाव के लिए, वही है ट्री कैनपी डेंसिटी यानी कि वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण। जैसे कि किसी एक भूभाग का सर्वे किया जाना है, ये एक लैंड एरिया है, इसमें वन का सर्वे किया जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया का सर्वे किया जा रहा है, तो ये सर्वे जो है आपका ट्री कैनपी डेंसिटी के आधार पर किया जाएगा। ये एक भूभाग है और ये एक दूसरा भूभाग है जहां पर वन का सर्वे किया जा रहा है। यहां पर इस कुल भूभाग का लगभग 5% एरिया में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है। वहीं दूसरा भूभाग जिसका सर्वे किया गया, उसके कुल भूभाग के 25% एरिया में क्या है, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है। मंडपाकार आवरण यानी कि काफी ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं जिसकी शाखाएं फैली होती है, उसमें पत्तियां लगी होती है। तो शाखा जो है और जो पत्तियां है ये एक प्रकार का मंडप शेप ले लेते हैं नीचे तरफ छाव करते हुए। तो ये वृक्षों का फैलाव, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण की बात हो रही है। तो डेफिनेशन कहता है कि जिस क्षेत्र का सर्वे किया जाना है तो
कुल भूभाग के 10% क्षेत्र से कम एरिया में अगर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, 10% से कम या 1 हेक्टेयर से कम भूभाग पर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, तो वो काउंट होता है वृक्षावरण के अंदर, यानी कि ट्री कवर वृक्षावरण के अंतर्गत काउंट होता है। वहीं ऐसा भूभाग जिसका सर्वे किया जा रहा है, तो कुल भूभाग के 10% से अधिक या 1 हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, तो उस वृक्षों के सघन मंडपाकार आवरण को वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कुल भूभाग के 10% से कम या 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, तो वो वृक्षावरण के अंदर काउंट होगा। वहीं कुल भूभाग के 10% से अधिक या 1 हेक्टेयर से अधिक भाग पर ट्री कैनपी डेंसिटी यानी कि वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, तो वो वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट होगा। जैसे कि यहाँ 25% है, 10% से अधिक है, तो ये वनावरण के अंदर आएगा। ये है 5% यानी कि 10% से कम है, तो वृक्षावरण के अंदर आएगा। ठीक, देखिएगा ये जो सारा डाटा है ना, मैं इसमें आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। डिटेल में पढ़ना है तो YouTube पर काफी पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ISFR 2023। इसको आप CGPSC ई पाठशाला के साथ आगे लिख दीजिएगा, ISFR 2023 आपको दिख जाएगा। भारत के अलग अलग राज्यों में वनों की स्थिति के आधार पर रैंकिंग और छत्तीसगढ़ के जिलों के आधार पर वनों की स्थिति की रैंकिंग, ये 2 वीडियो आपको मिलेंगे अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,192 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वनावरण है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.28% एरिया कवर करता है। वृक्षावरण क्षेत्रफल है 6,538.70 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% एरिया कवर करता है। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल होता है 62,350.45 वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्षावरण, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 46.12% एरिया कवर करता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल कितना है, तो 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.28% है। परसेंटेज के साथ चीजों को याद रखना, कथन आधारित प्रश्न बहुत बन रहा है एग्जाम में, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि, यानी कि वनावरण, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, वृक्षावरण दोनों को मिला करके जो 62,350 निकला है उसकी बात हो रही है। वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। पूरे भारत के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ जहां पे वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में 884 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश और उसके बाद है उड़ीसा। उत्तर प्रदेश में 559, उड़ीसा में 559 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान में जो है आपका 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में कितना वृद्धि हुआ है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 684 वर्ग किलोमीटर का, ठीक। अब अगर हम रिपोर्ट के आधार पर रैंकिंग की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ऐसा भूभाग या ऐसा भूभाग जिसका सर्वे किया जा रहा है, तो कुल भूभाग के 10% से अधिक या 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, तो वो कहलाता है वनावरण। और वहीं इसके विपरीत कुल भूभाग के 10% से कम और 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, तो ये कहलाता है वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर, ठीक। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम रैंकिंग देखें तो टॉप में है मध्य प्रदेश, जहां पर 77,073 वर्ग किलोमीटर एरिया में फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण है। सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर में, और थर्ड नंबर पर है छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर में। वहीं पर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात हो रही है। अब यहां पर ध्यान देना, हिंदी में तो वन क्षेत्र लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यह हिंदी में आता है
अभिलिखित वन क्षेत्र। अब ये वनावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र में अंतर क्या है? जहां ISFR रिपोर्ट जो है ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सैटेलाइट इमेज के माध्यम से चेक करती है कि किस एरिया में ट्री कैनपी डेंसिटी कितना है। वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण 10% से कम या 1 हेक्टेयर से कम है तो वो वृक्षावरण होगा। वहीं वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण 10% से अधिक या आपका 1 हेक्टेयर से अधिक है तो वो वनावरण के अंदर काउंट होगा। ये चेक होता है सैटेलाइट इमेज के माध्यम से। लेकिन जो अभिलिखित वन क्षेत्र है, रिकॉर्डेड, नाम से स्पष्ट है, लिखा हुआ गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, एक भूभाग है जिसके मात्र आपके 8% एरिया में आपका वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है। तो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये नहीं देखेगा कि इसका ट्री कैनपी डेंसिटी कितना है। ये ट्री कैनपी डेंसिटी वृक्षों के सघन मंडपाकार आवरण पे डिपेंड नहीं करता। गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे इस लैंड एरिया को फॉरेस्ट एरिया घोषित किया है, जिसके कुल भूभाग के मात्र 8% एरिया में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है। मंडपाकार आवरण तो मैटर ही नहीं करता। यहां पर आपके पर्वत भी होंगे, यहां पे नदियां भी प्रवाहित हो रही होगी, यहां पे चट्टाने भी होंगे, वन्य जीव भी यहां पे विचरण कर रहे होंगे, यहां पे बंजर भूमि भी होगी। यहां पे वृक्षों का मंडपाकार आवरण मैटर नहीं करता। सरकार ने घोषित कर दिया कि इतना बड़ा लैंड एरिया आपका फॉरेस्ट एरिया है, तो यह कहलाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ISFR रिपोर्ट से कंपैरिजन करने के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक, अब देखिए इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर मध्य प्रदेश है पहले नंबर पर 94,689 जो भी बोलते देख लीजिएगा, 94,689 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 61,592 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा का है 61,204 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ का है 59,816 वर्ग किलोमीटर। तो इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर चौथे स्थान पर है। अब देखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल कितना है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र कितना है। ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लेंगे ये वाला डाटा 55,812 वर्ग किलोमीटर। और कहीं भी डाउट होगा ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, सीधा साइड में रहता है इंग्लिश वाला, जहां पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहते हैं, वहां जाके चेक करना क्या पूछ रहा है। फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो ये डाटा लेना है। वहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ का अभिलिखित वन क्षेत्र, या आपको एग्जाम में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट या रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हिंदी में ही लिख के आएगा, ये कितना है। तो आपको लेना है ये वाला डाटा। अगर ISFR रिपोर्ट बोल रहा है तब, ISFR रिपोर्ट 2023 बोल रहा है तब, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ये भी डाटा चेंज है ना, 59,816 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब बात होती है वन प्लस वृक्षावरण, दोनों को कंबाइन करके भी डाटा आया है। वन प्लस वृक्षावरण यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को कंबाइन करके पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर और चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़ 62,350 वर्ग किलोमीटर के साथ। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वन एवं वृक्षावरण के मामले में चौथे स्थान पर, अभिलिखित वन क्षेत्र के मामले में चौथे स्थान पर, वनावरण के मामले में तीसरे स्थान पर। अब देखिए यहां पे कुछ लिखा हुआ है, उसको ध्यान समझिएगा। छत्तीसगढ़ का वनावरण फॉरेस्ट कवर 55,812 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक, वहीं अभिलिखित वन क्षेत्र या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो कि 59,816 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% एरिया कवर करता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के परसेंटेज की बात हो रही है। सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है। तो दोनों रैंकिंग क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वनावरण विवरण। यहां पर दिया गया है अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन। अत्यंत सघन वन जहां पर वृक्ष जो है काफी पास पास में रहते हैं, ठीक है,
सामान्य सघन वन थोड़ी दूरी पर रहेंगे और ओपन फॉरेस्ट खुला काफी दूर दूर में होंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी जंगल वाले एरिया से जाओगे तो कोई एकदम घना वन रहता है जहां पर वृक्ष एकदम पास पास में रहते हैं, एकदम पास पास में उनकी शाखाएं जो है एक दूसरे को टच होती है, ये हो गया अत्यंत सघन वन। थोड़ा होता है सामान्य सघन वन जहां पे वृक्षों के मध्य डिस्टेंस थोड़ा रहता है, और एक होता है ओपन फॉरेस्ट जहां पे काफी दूर दूर रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो वनावरण है वो है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से अत्यंत सघन वन है 7,416.57 वर्ग किलोमीटर, सामान्य सघन वन है 31,983.80 वर्ग किलोमीटर, और ओपन फॉरेस्ट खुला वन है आपका 16,411.38 वर्ग किलोमीटर ISFR रिपोर्ट के अनुसार। देखिए अगर इन सभी में देखा जाए तो कुल वनावरण में सर्वाधिक एरिया में सामान्य सघन वन है, ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से कुल वनावरण का 5.49% एरिया में अत्यंत सघन वन, 23.65% एरिया में सामान्य सघन वन, और 12.14% एरिया में खुला वन का विस्तार है। ठीक, अब जैसे कि मैंने बोला कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के डाटा दो अलग अलग है। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, अच्छा यहां पे करेक्शन करना ना, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो डाटा है वो है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर नया आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, ठीक है, जबकि ISFR रिपोर्ट के हिसाब से अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 59,816 वर्ग किलोमीटर। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान देना। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि ISFR रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का अभिलिखित वन क्षेत्रफल क्या है, तो आपको ये लेना है 59,816। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ का अभिलिखित वन क्षेत्र क्या है, तो आपको लेना है 59,820। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सेलेक्ट करना है, इसमें गलती होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ISFR रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के 28 जिलों का वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर, 28 जिले, जो लास्ट आपका गोरेला पेड्रा मरवाही इसमें शामिल है, जो 5 नवगठित जिले हैं मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी खैरागढ़ छुई खदान गंडई मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर सारंगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति, ये 5 नवगठित जिले इसमें शामिल नहीं है। 28 जिलों के आधार पर रैंकिंग है। छत्तीसगढ़ का वनावरण है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल की बात हो रही है बीजापुर, जहां पर आपका 7,092 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन क्षेत्र है, कोरिया में 4,108, कांकेर में 3,455, कोरबा में 3,396 और सुकमा में है आपका 3,250 वर्ग किलोमीटर एरिया। तो ये है छत्तीसगढ़ के शीर्ष 5 जिले जहां पे सर्वाधिक वनावरण है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक, न्यूनतम वनावरण की बात किया जाए तो वृष्टि छाया प्रदेश है बेमेतरा, जहां पे है 7.51 वर्ग किलोमीटर, दुर्ग 25.43, रायपुर 46.71, जांजगीर चांपा 152.61, बिलासपुर 680। ये शीर्ष न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले हैं। ठीक, 28 जिलों के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट है वनावरण प्रतिशत। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.28% एरिया फॉरेस्ट कवर है, वनावरण है। अब देखो यहां पर बोला जा रहा है टॉप 5 जिले वनावरण प्रतिशत के आधार पर। वनावरण प्रतिशत का मतलब ये समझ लीजिए बीजापुर जिला है जिसका क्षेत्रफल है आपका 100 किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इस 100 वर्ग किलोमीटर एरिया में से 83.16 वर्ग किलोमीटर में आपका वन क्षेत्र है। तो वही बोला जा रहा है कि बीजापुर जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 83.16% एरिया में वनावरण है। ठीक है, जैसे कि ये समझ लीजिए ऐसे उभरा हुआ हिस्सा है बीजापुर का, जिसके 86% एरिया क्या है, वनावरण है। सॉरी 83.16% एरिया, मात्र 17% एरिया, अगर ऐसे मोटा मोटा देखा जाए तो 17% एरिया में जो है वन क्षेत्र नहीं है, बाकी 83% एरिया में वनावरण है। नारायणपुर के 63.38% एरिया में वनावरण है, कोरिया के 62.20, सुकमा के 59.35 और गरियाबंद के 53.20% एरिया में क्या है, वनावरण है। वहीं न्यूनतम वनावरण वाले जिलों की बात किया जाए तो सबसे कम है बेमेतरा में, कुल क्षेत्रफल का 100% क्षेत्र का 1% भी नहीं है, 0.26% एरिया में वनावरण है।
दुर्ग के 1.11%, रायपुर के 1.61%। ये सभी की सभी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ वनों का प्रतिशत कम है। जांजगीर चांपा में 3.96%, बीजापुर में 19.22% एरिया में वनावरण है। ठीक, इस परसेंटेज को याद रखना, एग्जाम से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ की स्थिति या रैंकिंग। अगर हम वनावरण की बात करें भारत से कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। फॉरेस्ट कवर, भारत का वनावरण या फॉरेस्ट कवर है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। इस 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में 55,812 वर्ग किलोमीटर का वनावरण हमारे छत्तीसगढ़ में है। और ध्यान रखना, पिछला जो ISFR रिपोर्ट 2021 आया था उसके कंपैरिजन में अभी 2023 के रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के वनावरण में कमी दर्ज किया गया है। 19.13 वर्ग किलोमीटर वनावरण फॉरेस्ट कवर में कमी हुआ है। अगर बात किया जाए वनावरण में शीर्ष राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर के साथ, और हमारा छत्तीसगढ़ इस 55,812 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का तीसरा बड़ा वनावरण वाला राज्य है। वृक्षावरण, ट्री कवर, भारत का वृक्षावरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर का, जिसमें से 6,539 वर्ग किलोमीटर एरिया में हमारे छत्तीसगढ़ में वृक्षावरण है, जिसमें पिछले ISFR रिपोर्ट 2021 के कंपैरिजन में 2023 में 702.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्षावरण के मामले में टॉप में है महाराष्ट्र, जहां पे 14,525 वर्ग किलोमीटर एरिया में वृक्षावरण है, और वृक्षावरण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश का 7वां बड़ा राज्य है। अगर दोनों को कंबाइन कर दे, वन प्लस वृक्षावरण को, तो भारत का टोटल है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जिसमें छत्तीसगढ़ का है 62,530 वर्ग किलोमीटर, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस वन प्लस वृक्षावरण के मामले में मध्य प्रदेश टॉप में है 85,724 वर्ग किलोमीटर के साथ, और हमारा छत्तीसगढ़ है देश का चौथा बड़ा राज्य। देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत से लोग जो है लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम रील का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, 30 सेकंड में लोगों की मेंटालिटी बदल जाती है, तो लोगों को एक जगह स्टे करके रखना काफी मुश्किल होता है। नो डाउट बहुत से एकदम सीरियस एस्पिरेंट है जो बैठ करके सफिशिएंट टाइम के साथ समझना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना चाहते हैं। तो मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी को मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा लगती है तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है प्ले बैक, सेटिंग में जाएंगे तो प्ले बैक स्पीड का ऑप्शन है। अगर जिन्हें मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा लग रही है तो उसमें सेटिंग है मेरे बोलने की स्पीड 2.5, 0.25, 0.5, 0.75 इतना कम कर सकते हो। और किसी को लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूं तो 1.25, 1.5, 1.75 और 2 मेरी स्पीड को 2 गुना तक भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, जिसको फास्ट पढ़ना है या रिवीजन करना है उनके लिए बात कर रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट है बांसधारी क्षेत्र, यानी कि कुल भूभाग के कितने क्षेत्रफल एरिया में बांस की उपज ली गई। तो भारत में कुल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर एरिया बांसधारी क्षेत्र है, जहां छत्तीसगढ़ में है 11,139 वर्ग किलोमीटर में बांस है, जिससे पिछले रिपोर्ट की तुलना में 672 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक बांसधारी क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है 20,421 वर्ग किलोमीटर के साथ, और बांसधारी राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट होता है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक का मतलब देखिए, ये जो है किसी राज्य या किसी देश में वनों की स्थिति को बताता है। वनों की स्थिति, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो हम बड़े बड़े इंडस्ट्री स्थापित करके रखे हैं उससे भी धुआं के माध्यम से आपके कार्बन डाइऑक्साइड आसमान में छोड़ा जाता है। तो कार्बन स्टॉक किसी देश या किसी राज्य में वनों की वह स्थिति है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं और पर्यावरण संतुलन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वृक्ष क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन स्टॉक यानी कि उस राज्य में कार्बन की मात्रा, जिसमें केवल वृक्ष शामिल नहीं है, वृक्ष, मिट्टी, बायोमास, ठीक है, उसमें रहने वाले सूक्ष्म वन्य जीव, ये सभी कार्बन स्टॉक के अंतर्गत काउंट होते हैं, जो कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो भारत का कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन का, छत्तीसगढ़ में है 505 मिलियन टन का स्टॉक। सर्वाधिक स्टॉक है अरुणाचल प्रदेश में 1,021 मीट्रिक टन का। ठीक है, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। वनाग्नि की बात किया जाए, वनाग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर,
इसमें 2023-24 का रिपोर्ट आया है। टोटल जो है 2,03,554 वनाग्नि की घटना रिकॉर्ड की गई। हमारे छत्तीसगढ़ में 18,950 वनाग्नि की घटना रिकॉर्ड हुई है। सर्वाधिक रिकॉर्ड हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और इस वनाग्नि वाले मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति वाला टॉपिक होता है समाप्त। अब कुछ बेसिक आपके इस वानिकी वाले चैप्टर से हमें कवर करना है, जैसे औषधि पौधों का कृषिकरण। औषधि पौधे जो कि वनोपज के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 प्रकार के औषधि पौधों का कृषिकरण किया जा रहा है, यानी कि कृषि के माध्यम से उसकी उपज ली जा रही है। कुल आपके 586.65 एकड़ क्षेत्र में औषधि पौधों का कृषिकरण किया जा रहा है। नाम याद रख लेना, हो सकता है फूटी किस्मत तो इससे क्वेश्चन आए, बाकी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। लेमन ग्रास, खस, बच, सतावर, स्ट्रोनेला, ब्राह्मी और पचौली, ये 7 आपके औषधि पौधे हैं जिनका कृषिकरण किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा। ठीक, ये एक नया चीज जुड़ा है, स्कूल हर्बल गार्डन। वन औषधियों के प्रति जनसामान्य में जागरूकता हेतु प्रयास के तहत स्कूलों में हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य में उपयोगी औषधीय प्रजातियों के पौधों को प्रदेश के 7 जिलों के स्कूलों में 280 स्कूल हर्बल गार्डन स्थापना का कार्य किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में स्कूल हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है? तो 7 जिलों में। ठीक है, वहीं कुल कितने स्कूल हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं? तो 280 आपके स्कूल हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना मई 2001 में हुई, जिसका मुख्यालय है रायपुर। परियोजना मंडल और दूसरा है औद्योगिक परियोजना मंडल। परियोजना मंडल का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 9 परियोजना मंडल है। राजनांदगांव, रायपुर, कबीरधाम, कांकेर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा, जगदलपुर और आपका रायगढ़। ये कुछ नहीं, ये छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की प्रशासनिक इकाइयां हैं। यानी कि इन जो आपके पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को टोटल 9 परियोजना मंडल में बांट करके वहां पर वनों की स्थिति, वनों का प्रबंधन, वहां का वृक्षारोपण, ये सारा कार्य, ये सारा मैनेजमेंट देखा जाता है। तो ये है आपका परियोजना मंडल। दूसरा है औद्योगिक परियोजना मंडल। औद्योगिक परियोजना मंडल हमारे छत्तीसगढ़ में 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है। ये औद्योगिक परियोजना मंडल उन क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं जहां पे खनन उत्खनन का कार्य, इंडस्ट्रियल कार्य काफी ज्यादा है। किसी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए या किसी आपके खनिज का उत्खनन करने के लिए वहां पे पर्यावरणीय दोहन या वृक्षों की कटाई की जा रही है, तो वहां पर वृक्षों का संतुलन स्थापित करने के लिए औद्योगिक परियोजना मंडल स्थापित किए जाते हैं। वहां पे वृक्षों की कितनी क्षति पहुंची उसके आधार पर वृक्षों का रोपण किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मैनेजमेंट देखा जाता है आपके औद्योगिक परियोजना मंडल का, जो कि खनन उत्खनन वाले क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे कि कोरबा, कोयले का बहुत बड़ा भंडारण है, जगदलपुर हो गया, आपका रायगढ़ हो गया। इस क्षेत्र में टोटल 3 आपके औद्योगिक परियोजना मंडल हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत कार्य करते हैं। विशेष छत्तीसगढ़ में वनों की वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वन मंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। ठीक, अब ये कौन कौन से थोड़ा देख लेना। छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ को टोटल आपका 6 वन वृत्तों में बांटा गया है। 6 वन वृत्त मतलब छत्तीसगढ़ एक राज्य है जिसके अंतर्गत 5 संभाग है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर, ये 5 संभाग है। वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ पूरा वन विभाग है, उसको 5 संभाग यानी 5 वन वृत्तों में बांटा गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और जगदलपुर यानी कि बस्तर, ये 5 संभाग हो गए, समझ लीजिए। और एक आपको जोड़ देना है, 1 मिनट, एक आपको इसमें जोड़ देना है कांकेर को। ठीक है, 5 संभाग के नाम रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर या बस्तर। जगदलपुर उसका मुख्यालय है, और एक कांकेर। टोटल 6 आपके वन वृत्त है। ठीक, अब इस जो आपके संभाग के अंतर्गत जिले हैं, जैसे कि बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं। ठीक है, तो वैसे जिलों, रायपुर के अंतर्गत वन मंडल 6 वन मंडल है। रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी। आपके वन वृत्त, दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत 6 मंडल है। दुर्ग, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहिला, मानपुर। वैसे ही बिलासपुर के अंतर्गत 10 मंडल है। बिलासपुर, मुंगेली, मरवाही, कोरबा, कटघोरा, रायगढ़, धरम जयगढ़, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़। अनुसूचित एवं विस्तार वन मंडल बिलासपुर। ठीक है,
आपके सरगुजा के अंतर्गत 6, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, जसपुर, टोटल जिले। कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत 6 मंडल है। कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, केशकाल, दक्षिण कोंडागांव और आपका नारायणपुर। वैसे ही आपके जगदलपुर के अंतर्गत बस्तर 6 वन मंडल है। बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, अनुसूचित एवं विस्तार वन मंडल जगदलपुर। ठीक है। एक है वन वृत्त कार्य आयोजना बिलासपुर एवं रायपुर के अंदर टोटल आपके 6 वन मंडल है, जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर। इसको याद रख लेना। हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत नहीं है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो आपका वन मंडल है वो मौजूद है आपके बिलासपुर में, टोटल 10। ठीक, वन वृत्त के अंतर्गत बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत 10 वन मंडल शामिल है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन्य प्राणी मानव द्वंद्व। जैसे कि बहुत से आपके वन्य जीव है, जैसे कि बाघ हो गया, टाइगर, तेंदुआ, आपके हाथी, ये मानव बसाहटों में घुस जाते हैं। वहाँ पे जाकर के उनके घरों को तोड़ देंगे, उनके फसलों को उजाड़ देंगे। टाइगर जो है उनके मवेशियों को खा जाएगा। ऐसे घटनाएं अक्सर सुनने के लिए मिलता है। कई बार जो है इंसानों तक को मार देते हैं ये वन्य जीव। तो अगर कोई जनहानि होती, किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होती है जानवरों के कारण, तो 6 लाख रुपए तक का सहायता राशि यानी कि मुआवजा दिया जाता है वन विभाग के द्वारा। स्थायी रूप से अगर कोई विकलांग हो जाता है तो 2 लाख रुपए, जन घायल हो जाता है, अगर व्यक्ति घायल हो जाता है जानवरों के हमले से तो 59,100 रुपए। अगर किसी के पालतू पशु को अगर कोई जानवर जो है हानि पहुंचाता है तो 30,000 रुपए अधिकतम। और हाथी द्वारा फसल हानि होने पर, फसल बर्बाद करने पर केवल हाथी द्वारा तो 9,000 रुपए प्रति एकड़ प्रदान किया जाता है वन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास आपका राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर इनके जिलों पर फोकस मत करना, मैंने इसे एज इट इज उठा करके वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन से डाला है। जैसे कि अगर आप यहां देखेंगे सीता नदी का लिखा हुआ जिला गरियाबंद, जो कि गलत है। मैं यहाँ पे जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना। ये सीता नदी कहाँ पर है? धमतरी में है, यहाँ लिखा है गरियाबंद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो 3 आपके राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंतर्गत हमारा 2,899 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है। तीनों टाइगर रिजर्व, तीनों आपका नेशनल पार्क मिला करके 11 अभ्यारण्य मिला करके यानी सेंचुरी को मिला करके 3,770 वर्ग किलोमीटर एरिया उसके अंतर्गत आता है। आप जो अपने सामान्य अध्ययन वाले जो बुक से पढ़ रहे हैं उसमें जो जिला दिया है, जो क्षेत्रफल दिया है उसको पढ़िएगा। कई बार आर्थिक सर्वेक्षण से पूछ सकता है, उसको बता रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती, अचानकमार, उद्यंती सीता नदी और गुरु घासीदास तमोर पिंगला। इन चारों को मिला करके छत्तीसगढ़ में 8,03,085 वर्ग किलोमीटर एरिया इन चारों टाइगर रिजर्व को मिला करके कवर होता है। फिर नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मुंगेली बिलासपुर में है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वन मंडल आते हैं वो भी देख लीजिएगा, मुंगेली, मरवाही और बिलासपुर। 2,610 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसमें से 914 वर्ग किलोमीटर एरिया अचानकमार टाइगर रिजर्व का है। ठीक, नेक्स्ट है आपका हाथी रिजर्व। छत्तीसगढ़ में 2 हाथी रिजर्व है। एक है सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व, जो कि आपका बलरामपुर, जशपुर और सूरजपुर वाले एरिया में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 1183 वर्ग किलोमीटर। तमोर पिंगला, सेमरसोल, बादलखोल अभ्यारण्य, इन क्षेत्र में इसका विस्तार है। लेमरू हाथी रिजर्व, जो कि कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिले में इसका विस्तार है। ये इसके अंतर्गत कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़ और सरगुजा वन मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। 1995.48 वर्ग एरिया में लेमरू एलिफेंट रिजर्व का विस्तार है। एक है मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व, कोटमी सुनार मगरमच्छ संरक्षण, जो कि जांजगीर चांपा में है। इसका क्षेत्रफल है 57,037 हेक्टेयर। ठीक, नेक्स्ट है नंदनवन जू एवं जंगल सफारी, रायपुर की बात हो रही है। और दूसरा है कानन पेंडारी, इसको देख लीजिएगा। एक हाथी कैंप रमकोला है, हाथी राहत एवं पुनर्वास केंद्र है रमकोला, जो कि सूरजपुर में है। एलिफेंट्स के लिए 4.71 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट है, अभी तो हमने जो पहले रिपोर्ट पढ़ा वो आपका छत्तीसगढ़ की स्थिति, क्योंकि हम जो क्लास पढ़ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़ के डाटा पर हम फोकस कर रहे हैं। अभी ये जो डाटा है ये भारत के अलग अलग राज्यों में ISFR रिपोर्ट का जो डाटा आया है उसको कवर करना है।
मैं थोड़ा सा फटाफट पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि चीज़ों को बार बार वही चीज़ रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब में जाकर के सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में CGPSCE पाठशाला /ISFR 2023, इसको जाके सर्च करना। 2 वीडियो मिलेगा, एक वीडियो होगा जो कि इंडिया का होगा और दूसरा वीडियो मिलेगा जो कि छत्तीसगढ़ का होगा। डेफिनेशन के साथ काफी डिटेल में बताया गया है, ठीक है। ये जो आपका ISF, देखिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, केवल हाईलाइटेड चीजें उसी को ही मैं बताते हुए चलूंगा ताकि कम समय में चीजें कवर हो जाए। चीजों को छोड़ नहीं रहा हूं, इसको काफी डिटेल में अलग से YouTube पर 2 वीडियो बना हुआ है। 2024 का वीडियो होगा, 2025 का वीडियो होगा, जाकर के उसको पढ़िएगा। आई थिंक 2025 का वीडियो है वो, ठीक है। ये 18वां ISFR रिपोर्ट था, ठीक है। भारत वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा पब्लिश किया जाता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा पब्लिश किया गया। अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पर ये भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,468 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वनावरण 7,15,343, वृक्षावरण 1,12,014 और टोटल करेंगे तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में वन एवं वृक्षावरण है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की और दोनों मिलाकर के 1485 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका 21.76% एरिया में फॉरेस्ट कवर है, 3.41% एरिया में वृक्षावरण है और 25.17% एरिया में वन एवं वृक्षावरण है। दार्शनिक वृद्धि पिछले 10 सालों में कितनी वृद्धि दी गई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ जो चेंजेस हुआ है। अगर बात करें सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, ये रैंकिंग हम देख चुके हैं, टॉप 3 स्टेट, जिसमें छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। प्रतिशत के आधार पर अगर हम रैंकिंग देखें, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों शामिल है, तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, मिजोरम और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जिसका 100% एरिया में से 91% एरिया वनावरण है, मिजोरम के में 85, अंडमान निकोबार में 81। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य है मिजोरम, ठीक है, गुजरात और उड़ीसा। और देश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य है हरियाणा। हरियाणा को याद रखिए, सबसे कम जो वनावरण जहां पे देखने के लिए मिला है वो है आपका हरियाणा, मात्र 1600 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है, कमी दर्ज की गई। नेक्स्ट है आपका वन एवं वृक्षावरण, फॉरेस्ट एवं ट्री कवर अधिकतम वृद्धि। मैंने बताया था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा टॉप 3, ठीक है। वन एवं वृक्षावरण में कमी दर्शाने वाले सर्वाधिक कमी, देखिए जहां मध्य प्रदेश टॉप में रहता है वहीं पर उसके वन एवं वृक्षावरण, फॉरेस्ट एवं ट्री कवर में 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। ISFR रिपोर्ट के अनुसार आदर्श वनावरण प्रतिशत होता है 33%, यानी कि किसी भी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी 33% से अधिक क्षेत्र में वनावरण होना चाहिए। यह आदर्श वनावरण प्रतिशत है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है, देखिए 33% बात हो रहा है, छत्तीसगढ़ में 40% से ज्यादा है। भारत में वन वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकीय स्थिरता बनाए रखने हेतु वन के तहत भौगोलिक क्षेत्रफल का आदर्श प्रतिशत कम से कम 33% होना चाहिए। भारत के 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पे वनावरण है, जबकि 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आपका 75% से अधिक वनावरण है। एग्जाम्पल के लिए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। यहां पे जो है 75% से अधिक है। 33% कहां क्राइटेरिया है और वो 75% की बात हो रही है, ठीक। भारत का कुल वृक्षावरण जो कि हम देख चुके हैं, प्रतिशत देख लीजिए कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। टॉप 3 अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो है, ये आपका छत्तीसगढ़ 7वां बड़ा राज्य है वृक्षावरण के मामले में, ठीक है। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृक्षावरण वृद्धि दर्ज की गई है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं, ऐसे वनस्पति या ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि खारे पानी में पनपते हैं, समुद्र के अंदर उनकी जड़ें डूबी होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैंग्रोव वन क्षेत्रफल 4,991 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% एरिया कवर करता है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में 7.43% की कमी दर्ज की गई है मैंग्रोव वन में। कथन आधारित प्रश्न बन सकता है, ठीक है।
पूरा डिटेल दिया गया है बुक में, और ISFR रिपोर्ट वाले वीडियो में। मैं उसको अलग से वीडियो के लास्ट में जाके चेक कीजिएगा, उसको वो वीडियो को जो है मैं अलग से पिन कर दूंगा, तो उसमें जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अगर टॉप 3 राज्यों की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, जहां पर जो है 2119, गुजरात में 1164 और अंडमान निकोबार में 608 वर्ग किलोमीटर एरिया में यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। मैंग्रोव वनावरण में गुजरात में जो है 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। यानी कि भारत का वो एरिया, ये जो नीचे वाला जो एरिया है ये ऐसे, ठीक है, ये जो गुजरात निकला हुआ है, इधर 7 सिस्टर स्टेट है, तो जो समुद्र वाला एरिया है उसकी बात हो रही है, क्योंकि समुद्री एरिया में ही मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे। तो उन आपके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को, यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ इस तरफ लक्षद्वीप है, उन्हें शामिल किया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बासधारी क्षेत्र, इसे भी हम देख चुके हैं। भारत का है 1,54,670। अगर बात किया जाए टॉप 3, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ में है 11,139 वर्ग किलोमीटर, और बासधारित राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। कार्बन स्टॉक, देश का कार्बन स्टॉक है 7,285 मिलियन टन का, जिसमें 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई। पहले नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरे में मध्य प्रदेश और हमारा छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे बड़ा राज्य है कार्बन स्टॉक के मामले में। छत्तीसगढ़ में कार्बन स्टॉक 6.89% कार्बन स्टॉक है। देश के कुल कार्बन स्टॉक का 7,000 में से आपका 6% या अप्रोक्स 7% हमारे पास कार्बन स्टॉक है, जो कि 1820 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य है। यानी कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित कर सकता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर भी हम देख चुके हैं, जंगलों में लगने वाली आग की यहां पर बात की जा रही है। आप इसको पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। डिटेल में अगर पढ़ना है तो ISFR रिपोर्ट वाला वीडियो को जाकर के देखिएगा। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना छत्तीसगढ़ में कब हुई, क्वेश्चन पूछा गया है। 28 जुलाई 2004 को हुई। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 5 औषधि पौधे जैसे स्टाविया, सर्पगंधा, एलोवेरा, वच और सतावर का कृषिकरण किया जा रहा है। और ये देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन है, और एक वन विभाग के द्वारा हम देख चुके हैं 7 प्रकार के। राज्य के कुल, ये नया ऐड हुआ है और अलग से मुख्य बिंदु में भी शामिल था। राज्य के कुल 12 स्थानों यथा रायपुर में 4, कोरबा में 2, भिलाई में 2, रायगढ़ के 4 स्थान में कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। अब ये क्या है, आप सभी को मालूम है कि ठंड के मौसम में दिल्ली में जो है प्रदूषण अपने एक पीक लेवल पे होता है, हाई लेवल पे होता है। तो हमारे 36 उसमें जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे चेक किया जाता है, AQI चेक होता है। तो वैसे ही हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया है या खनन उत्खनन वाले क्षेत्र है, जैसे रायपुर भी कैपिटल है, बहुत सारी इंडस्ट्री है। कोरबा, भिलाई, रायगढ़ जो प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया है या खनन उत्खनन वाले क्षेत्र है, वहां पर भी आपके लगातार एयर की क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जा रही है, ये बताया गया है। राज्य में कुल 12 स्थानों में ये स्थापित किए गए हैं। ठीक, तो यहां होता, अच्छा, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो देखिए यहां पे आपका अलग अलग टेबल दिया गया है। पिछले रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले आपके राज्य कौन कौन से हैं, टॉप 5 यहां दिया है। ठीक है, ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल, ये वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। अगर काफी डिटेल में जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ठीक। 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में सर्वाधिक कमी, ये सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। यहाँ पे सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। कई बार कथन आधारित प्रश्न में एग्जाम में पूछा जाएगा कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में वर्तमान के ISFR रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक वनावरण में कमी आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई, तो यह कथन होगा गलत, क्योंकि कहां दर्ज किया गया है, मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। ISFR रिपोर्ट 2023 क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, ये हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये रैंकिंग देख चुके हैं। वनावरण प्रतिशत वाले अगर बात किया जाए तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में टॉप में था क्या, लक्षद्वीप, यहां पे आ गया मिजोरम। राज्यों की बात हो रही, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये प्रतिशत के आधार पर शीर्ष है। और अगर बात किया जाए कि ISFR रिपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले, ये टॉप 3 स्टेट हम देख चुके हैं वृक्षावरण में। 2023 में सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत के मामले में परसेंटेज के हिसाब से केरल फर्स्ट, गोवा सेकंड और छत्तीसगढ़ तीसरा है। यानी कि कुल भूभाग के
सर्वाधिक एरिया में वृक्षावरण प्रतिशत की बात हो रही है। क्षेत्रफल में तो महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात है, और वृक्षावरण प्रतिशत के मामले में केरल, गोवा और आपका छत्तीसगढ़ है। परसेंटेज देख सकते हैं। ISFR रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, ये भी हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत वाले अगर राज्यों की बात किया जाए तो जहां पे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों का कंबाइंड डाटा बोला जा रहा है वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। यहां पे परसेंटेज दिया गया है, उसे देख लीजिएगा। और 2021 की तुलना में 2023 के वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, वो है आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इसे भी देख लेना। और एक कंप्लीट यहाँ पे चार्ट दिया गया है राज्य एवं संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रवार वनावरण एवं वृक्षावरण की स्थिति। यहाँ पे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है, उनका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, वहां पे ISFR रिपोर्ट के हिसाब से फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण कितना है, और वनावरण का भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत एरिया में वनावरण है, वृक्षावरण कितना है, और वृक्षावरण सहित वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों को जोड़ करके वृक्षावरण सहित वनावरण का राज्य की भौगोलिक स्थिति में प्रतिशत दिया गया है, और देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण के क्षेत्र में प्रतिशत, ये डाटा आपका दिया गया है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये केवल कंपैरिजन के लिए है कि अगर कहीं पे आपको डाटा को लेकर कोई कंफ्यूजन होता है तब की स्थिति में आपको ये टेबल पढ़ना है, बाकी इससे पहले का पूरा इंपॉर्टेंट है। देखो फास्ट इसको मैंने कवर कराया, इसके मतलब ये नहीं है कि मैंने डाटा छोड़ा है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, YouTube पे जा करके वीडियो को देखिएगा। आपका ISFR 2023 इसको CGPSC ई पाठशाला करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। काफी डिटेल में 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि मुझे जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे कवर कराना है, तो जो चीज पढ़ा चुका हूं उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।